Hello everyone, so Jain to all, welcome back, welcome to the Journey Extraordinary. I Ajay Singh Rajput, UPSC CDS All India Rank 1. Welcome you all back to the Journey Extraordinary. सो अपनी मैथ्स की सीरीज चल रही थी भाई मैवरिक्स 3.0 क्योंकि इसका थर्ड एडिशन है. एंड आज अपन करेंगे आपके सिंपल इंटरेस्ट टू द पॉइंट पढ़ेंगे. एक ही क्लास के अंदर आपको इतना पढ़ा दूंगा जितना आपको बाकी बैचेज में 10-10 क्लासेस में नहीं पढ़ाया जाता है. ठीक है. PYQ भी अपन सोल्व करेंगे. एंड दिस क्लास इज स्पेसिफिकली फॉर एफकेट CDS SSC के लिए भी आप यूज़ कर सकते हो बिकॉज कंसेप्ट सेम ही रहते हैं. इस बार देखो CDS में आपके सिंपल इंटरेस्ट से 2 क्वेश्चन आए थे, वो भी अपन सोल्व करेंगे. एफकेट में देखो कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रेयरली आपके एक क्वेश्चन आ जाता है. सेम CDS के साथ है, इस बार 2 क्वेश्चन आए हैं, वरना कभी कभी ऐसा भी होता है CDS में यहाँ से क्वेश्चन नहीं आता है. बट दिस चैप्टर इज इंपॉर्टेंट. जब अपन नेक्स्ट चैप्टर करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, जिससे फिक्स क्वेश्चन आता है, CDS में भी फिक्स है और एफकेट में फिक्स है. कभी कभी मिक्स करके कंसेप्ट दे देते हैं, तो इसका बेसिक आपको क्लियर होना चाहिए. ठीक है. तो अपन सब कुछ करेंगे, अपन वैसे ही प्रोसीड करेंगे जैसे टाइप से करते हैं. एंड साथ में अपन PYQs है वो भी क्या करेंगे, सोल्व करेंगे जितने भी PYQs आए हुए. ओके. नाउ देखिए सिलेबस की अगर अपन बात करें एफकेट की, अब देखिए नोटिफिकेशन भाई ऑलरेडी आ चुका आपका एफकेट का. फॉर्म सभी लोग भर देना. एफकेट का भी देखो नोटिफिकेशन आ चुका है. एंड आपका जो CDS है भाई, CDS का भी नोटिफिकेशन आ चुका है. ठीक है. एंड साथ में SSC CGL का भी आ चुका है. सभी का एक साथ ही आ गया है. ठीक है. सभी के नोटिफिकेशन आ चुके हैं, तो टाइमली आप फॉर्म फिल कर देना. ठीक है. बिकॉज यू नो कि काफ़ी बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ है ये. तो एफकेट CDS एंड SSC CGL, इवन ND का भी आ चुका है, बट ND की बात नहीं करें अपन, ग्रेजुएट एंट्रीज की बात करें तो इन तीनों का आ चुका है, तो आप फॉर्म फिलअप कर देना. ओके. नाउ देखिए एफकेट की बात करें तो एफकेट देखिए अपन ने क्या क्या ऑलरेडी कवर कर लिया है. यहाँ से अपन ने टाइम एंड वर्क मैंने ऑलरेडी आपको करवा दिया है, आप क्लास देख सकते हो. उसका टेस्ट भी प्रोवाइड कर दिया, प्रैक्टिस शीट भी आपको प्रोवाइड कर दिया. इसके अलावा देखो परसेंटेज अपन ने कवर कर लिया, प्रॉफिट एंड लॉस अपन ने कवर कर लिया. आज अपन सिंपल इंटरेस्ट भी क्या कर लेंगे, कवर कर लेंगे. ठीक है ना. सिंपल इंटरेस्ट भी कवर कर लेंगे. इसके अलावा देखो मिक्सचर एंड एलिगेशन, ये भी अपन कंप्लीट कर चुके हैं. ओके. तो इतने चैप्टर अपन ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं. नेक्स्ट अपन कंपाउंड इंटरेस्ट करेंगे, तो अपन स्टेप वाइज चलते जाएंगे. सब कुछ आपको करवाऊंगा, टाइमली करते जाओ. एंड लेट मी टेल यू, पिछली बार भी देखो मैंने पढ़ाया 20 में से 19 क्वेश्चन आपके डायरेक्टली YT से आए थे. बैच से 20/20 थे, बट YT से आपके 19 क्वेश्चन आए थे. एग्जैक्ट फ्रेमिंग थी, सिर्फ वैल्यूज़ आपकी चेंज थी. कुछ कुछ क्वेश्चन आपके डिट्टो भी थे. अब ये जितने भी मैं क्वेश्चंस लेके आता हूँ, काफ़ी रिसर्च के काफ़ी एक्सपीरियंस के बाद में आपको करवाता हूँ. ऐसा नहीं है, कुछ भी करवा देता हूँ. ठीक है. क्योंकि यही आपके एग्जाम में पूछता है एफकेट CDS में. इवन इस बार का आपको CDS का क्वेश्चन दिखाऊंगा. आपको थोड़ा बेसिक उसका कंसेप्ट पता था, जो कि पिछली बार भी पढ़ा था अपन ने, तो आप इजीली सोल्व कर सकते थे. चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं. 3 स्टेप मॉड्यूल आपको फॉलो करना है. सबसे पहले ये क्लास करनी है. देखो इस क्लास के बाद में आपको क्या करना है भाई, इसको रिवाइज करना है. क्लास को वापस 2x पे देख लेना चाहिए, मल्टीपल टाइम देखना है क्लास को. एंड प्रैक्टिस शीट देखो आपको द जर्नी एक्स्ट्राऑर्डिनरी मैवरिक्स पे मिल जाएगी. TJE मैवरिक्स लिख लेना. कहाँ पे जाके, यहाँ पे टेलीग्राम पे जाके, या फिर इसका देखो द जर्नी एक्स्ट्राऑर्डिनरी जो मेन चैनल है, इसका लिंक मैं आपको कमेंट सेक्शन में दे दूंगा, वहाँ से ज्वाइन कर लेना. और यहाँ पे भी मैंने इसका लिंक दे रखा है, वहाँ से आप कर सकते हो. ठीक है. इस क्लास का PDF आपको द जर्नी एक्स्ट्राऑर्डिनरी चैनल पे मिल जाएगा. लिंक अगेन कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा, वहाँ से ज्वाइन करके आप डाउनलोड कर सकते हो. टेस्ट भी देखो आपको मैं फ्री दे रहा हूँ, जैसे कि टाइम एंड वर्क का दे दिया, मिक्सचर एलिगेशन का दे दिया, परसेंटेज का दे दिया, प्रॉफिट लॉस का दे दिया, एंड प्रोबेबिलिटी का दे दिया. नेक्स्ट आपको सिंपल इंटरेस्ट का मिल जाएगा. टेस्ट के लिए आपको क्या करना है, जर्नी एक्स्ट्राऑर्डिनरी एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है. जर्नी एक्स्ट्राऑर्डिनरी.in पे जाना है, वेबसाइट पे जाके फ्री कोर्सेज में जाना है. फ्री कोर्सेज में मैवरिक्स 3.0 टेस्ट सीरीज में जाना है. इसमें आप ये टेस्ट दे सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट. आपका फ्री मॉक टेस्ट सीरीज भी आ रहा है, जो कि मैं हर बार लेके आता हूँ. एंड यू नो कि मेरे मॉक टेस्ट कैसे होते हैं बाकी प्लेटफॉर्म से, तो नेक्स्ट लेवल ही मिलेंगे इस बार भी आपको. एंड मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको वहीं से देखने मिल जाएंगे, जैसे पिछली बार देखने मिले थे. एंड पिछली बार देखो मैंने टफ मॉक बनाए थे, एंड वैसा ही आपका पेपर आया था. बाकी सारे प्लेटफॉर्म इजी बना रहे थे, बच्चे 200 प्लस कर रहे थे. वहीं मेरे मॉक में हार्डली कोई बच्चा आपके 120-130 तक पहुंच पा रहा था. एंड आई यूज टू से कि भाई जितना यहाँ पे स्कोर करोगे उतना एग्जाम में करोगे, और उतना ही आप लोगों ने किया. अब कुछ बच्चे उसको डिफिकल्ट बताते थे, बट एट द एंड एग्जाम भी फिर वैसा ही आया. अब वो सारी चीज़ें अगेन देखो एक्सपीरियंस की बातें हैं कि कैसे एग्जामिनर पूछ सकता है, तो उसी हिसाब से मैंने बनाया. अब इस बार मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि थोड़ा सा मैथ्स हो सकता है आपका लेवल अप जाए, तो मॉक में वो लेवल अप आपके करूँगा. ओके. रेस्ट फर्स्ट मॉक आपको अगले 2 दिन के अंदर ही मिल जाएगा. अपडेट अगेन मैं यहाँ पे द जर्नी एक्सटर्नल चैनल पे करूँगा, वहाँ से आप ज्वाइन करके देख लेना. ठीक है. चलिए अब स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट के. सबसे पहले देखो अपन बात करेंगे बेसिक्स ऑफ सिंपल इंटरेस्ट. सिंपल इंटरेस्ट के बेसिक्स के बारे में बात करेंगे. व्हाट इज सिंपल इंटरेस्ट. ठीक है ना. तो फोकस करना, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके.
सपोज करो भाई ये एक इंसान है, ये एक इंसान है भाई, ओके, ये एक इंसान है एंड ये कौन है, ये है भाई अडानी। अडानी क्या दे रहा है भाई, अंबानी को दे रहा है लोन। अंबानी को क्या दे रहा है भाई, अंबानी को दे रहा है लोन, ठीक है ना, इसको लोन प्रोवाइड कर रहा है। ओके, नाउ लेट्स से ये जो लोन है ये कितना है भाई, ये लोन लेट से अब प्रोवाइड कर रहा है कितना, 10,000 रुपीज़ का। कितने का लोन प्रोवाइड कर रहा है, 10,000 रुपीज़ का कर रहा है। एंड कितने साल के लिए कर रहा है, ये पूरे 2 साल के लिए कर रहा है, 2 ईयर के लिए कर रहा है। ओके, यहाँ पे जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है, अब देखो अडानी क्या करेगा भाई, इससे ब्याज लेगा, इंटरेस्ट लेगा, ब्याज मतलब इंटरेस्ट, ठीक है ना। तो इंटरेस्ट लेगा, इसने बोला कि मैं हर साल पे 10% लूँगा जितना भी मैं पैसा दे रहा हूँ। अच्छा, ये जो पैसा दिया है ना, इस पैसे को बोलते हैं प्रिंसिपल। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं भाई प्रिंसिपल, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, ये हो गया टाइम। और ये 10% क्या लगा रहा है, ये लगा रहा है पर annum, मतलब हर साल पे इतना परसेंट मैं ब्याज लूँगा। ओके, आपसे एग्जाम में पूछा जाता है भाई बताइए फिर ये जो अडानी है इसने सिंपल इंटरेस्ट कितना कमाया। देखो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, देखो ये 10% क्या करने वाला है, इससे चार्ज करने वाला है हर साल के लिए। अब इसका देखो प्रिंसिपल का 10% कितना होगा, 1,000 रुपीज़ होगा। मतलब अगर मैं फर्स्ट ईयर की बात करूँ तो ये कितना रुपये लेगा, 1,000 रुपये लेगा 10%। अब देखो आपकी परसेंटेज वाली मैंने क्लास करवा दी है, वो आपकी पढ़ी हुई होनी चाहिए, तभी आपको समझ में आएगा ये 10% मैंने कैसे निकाल लिया। ओके, तो पहले साल के लिए देखो इसने 1,000 लिया। अच्छा, अगले साल के लिए सेकेंड ईयर के लिए 2 साल के लिए लिया ना, पहले साल के लिए 1,000 लिया, दूसरे साल के लिए भी 10% लेगा, दैट इज़ 1,000। मतलब 2 साल के लिए टोटल कितने लेगा, 2 साल के लिए टोटल लेगा 2,000 रुपीज़। इसी को बोलते हैं अपन सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का मतलब है जो इंटरेस्ट है उसके ऊपर देखो इंटरेस्ट नहीं लग रहा है। जैसे ये 1,000 रुपये हो गए थे पहले साल के, इसके ऊपर देखो कोई इंटरेस्ट नहीं लग रहा है, ठीक है ना। ओके, तो एक पॉइंट नोट डाउन कर लेना यहाँ से कि सिंपल इंटरेस्ट क्या रहता है, सेम रहता है फॉर एवरी ईयर, सेम फॉर एवरी ईयर, हर साल के लिए क्या रहता है, सेम रहता है। अब जैसे देखो पहले साल के लिए 1,000 था, दूसरे साल के लिए भी 1,000 है, मान लो 3 साल के लिए लेता तो तीसरे साल के लिए भी क्या होता, 1,000 होता, ठीक है ना। ओके, अब एक्चुअल में थोड़ा सा और इन डेप्थ जाते हैं अपन, ये सिंपल इंटरेस्ट है क्या। सिंपल इंटरेस्ट देखो एक्चुअली कुछ नहीं है, सिंपल इंटरेस्ट है भाई प्रिंसिपल का क्या निकाल दो, R/T% निकाल दो, इतना परसेंट निकाल दो। जैसे कि यहाँ पे प्रिंसिपल देखो कितना है, 10,000 रुपीज़ है, रेट देखो 10% और 2 है, 10 को 2 से मल्टीप्लाई किया मतलब 20% है ना, 2 साल में कितना हो जाएगा, इसका 20% हो जाएगा। तो कुल मिला के कुछ नहीं है, इसका 20% निकाल दो, इसका क्या निकाल दो, 20% निकाल दो, जो कि कितना आएगा अगेन देखो 2,000। तो आपका सिंपल इंटरेस्ट कुछ नहीं है भाई, R/T% है आपके प्रिंसिपल का, ठीक है ना। इसीलिए देखो इसका एक क्या बन गया, आपके फॉर्मूला बन गया जो आप हमेशा पढ़ते हो, वो फॉर्मूला क्या भाई कि सिंपल इंटरेस्ट इज ऑलवेज इक्वल्स टू क्या होता है, P/R/T डिवाइडेड बाई 100। अब देखो ये फॉर्मूला बना कैसे, प्रिंसिपल RT डिवाइडेड बाई 100 का मतलब तो RT परसेंटेज ही हो गया ना, तो ये देखो RT परसेंटेज ही निकल रहा है एक्चुअली, ठीक है। तो ये फॉर्मूला भी आप क्या कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो। अब यहाँ पे हमेशा ध्यान रखना ये टाइम क्या होना चाहिए, आपके ईयर के अंदर होना चाहिए। अगर मंथ्स के अंदर है तो 12 का डिवाइड करके आप ईयर में निकालो, अगर डेज के अंदर है तो लीप नॉन लीप ईयर है तो 365 डेज का डिवाइड करो, अगर लीप ईयर है तो 366 डेज का क्या करो, डिवाइड करो, ठीक है ना। ओके, चलिए अभी अपन टाइप से चलते हैं, टाइप से समझते हैं हर एक क्वेश्चन को। अब ये टाइप 1 देखिए, आपको पूछा व्हाट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट अर्नड बाय ए पर्सन इफ द गिवन 45,000 रुपीज़ एट 18% रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर 27 मंथ्स। बोला एक इंसान है भाई, उस इंसान ने क्या किया भाई, उसने पैसे दिए कितने, 45,000 रुपये, 45,000 रुपीज़, प्रिंसिपल इज 45,000 रुपीज़। रेट क्या है, रेट है 18% पर एनम, और टाइम आपको दे रखा है कितना, 27 मंथ्स। अब मैंने क्या बोला भाई, मंथ्स में दिया तो पहले ईयर में कन्वर्ट करो। अब मंथ्स है तो एक ईयर में देखो 12 महीने होते हैं, तो 12 का क्या कर दो भाई, 12 डिवाइड कर दो, ये आ गया ईयर्स के अंदर। तो आपसे पूछा बताइए सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, तो एकदम बेसिक क्वेश्चन से अपन ने स्टार्ट किया। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, अपने को बताइए होता है प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम डिवाइडेड बाई क्या होता है, डिवाइडेड बाई 100 होता है, राइट। अब जो कैंसिल आउट हो रहा है कैंसिल आउट कर लो, 2 जीरो से देखो 2 जीरो कैंसिल आउट हो गए, ये 6 से 3 टाइम, ये 6 से 2 टाइम कैंसिल आउट, राइट। एंड फर्दर देखो ये 2 से आपके 225 टाइम कैंसिल आउट। अब 225 इंटू 81 करेंगे तो ये कितना आएगा, ये आएगा अपना 18,225 रुपीज़। तो आंसर हो जाएगा अपना कौन सा, ऑप्शन 1। क्लियर, ठीक है। अभी दूसरा क्वेश्चन देखिए इसी टाइप का, ये वाला देखिए। बोला इफ़ ए पर्सन बोरो मनी 12,000 एट 25% रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर 146 डेज।
तो बताइए सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा। अच्छा, बैच वाले जितने भी बच्चे हैं भाई, हर क्वेश्चन को पॉज करके खुद सोल्व करना, आपने ये सारी चीज़ें पढ़ी है, ठीक है। बाकी जिन्होंने ऑलरेडी कहीं से भी ये चीज़ें कवर कर ली है वो भी पॉज करके सोल्व करना, जिन्होंने नहीं किया वो पहले देखो, एकदम अच्छे से समझो। अब एक आदमी ने देखो कितना लिया भाई, हमेशा चीज़ें नोट डाउन कर लिया करो। क्या दिया मेरे को दिया प्रिंसिपल 12,000, रेट मेरे को कितना दिया 25% दिया। ओके, टाइम देखो मेरे को कितना दिया 146 डेज दिए। अच्छा, डेज दिए, ईयर में कन्वर्ट करना पड़ेगा मुझे। अब इसमें देखो मेंशन नहीं किया ना लीप ईयर है कि नॉन लीप ईयर। आपको पता है एक साल ऐसा आता है जिसमें 366 डेज होते हैं और एक में 365। अगर मेंशन नहीं है तो आप नॉन लीप लोगे, मतलब 365 डेज लोगे। तो आप क्या कर दो, ईयर के लिए इसमें 365 का डिवाइड कर दो। तो ये आ गया किस में आपके भाई, ये आ गया ईयर्स में। अब ईयर्स में आ गए तो सिंपल इंटरेस्ट निकाल लो। क्या होता है अगेन देखो, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम इंटू आपके क्या हो जाएगा टाइम। 146 डिवाइडेड बाई 365 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 100 हो जाएगा। अगेन जो कैंसिल आउट हो रहा है कैंसिल आउट कर दो, 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट, ठीक है। एंड 5 से देखो ये 5 टाइम कैंसिल आउट, ये 5 से आपके 7 1 5 3 टाइम 73 टाइम कैंसिल आउट। 73 से देखिए ये 2 टाइम आपके क्या हो जाएगा कैंसिल आउट। अब 2 इंटू करेंगे अपन किससे मल्टीप्लाई, देखो 5 2 10, 10 इंटू 120 करेंगे तो ये आ जाएगा 1200 रुपीज़। ईजी, ठीक है। अब ये देखिए ये क्वेश्चन आया आपके CDS 2 2024 में। अब ऐसे क्वेश्चन देखो कैसे सोल्व करने होते हैं। आपको 2 स्टेटमेंट दिए होते हैं, मैं अप्रोच बताता हूँ, हमेशा वो फॉलो करो। अब बहुत हाई चांस है कि आप करेक्ट करके आओगे। ये क्वेश्चन ईजी होते हैं, ठीक है ना, क्योंकि इनमें सिर्फ आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी चेक की जाती है। आप जब भी ऐसे क्वेश्चन सोल्व करो ना, पहले क्या करो, क्वेश्चन रीड करो, व्हाट इज़ द अमाउंट एट द एंड ऑफ 10 ईयर्स। इसके अलावा कुछ मत देखो, इसके अलावा आपको कुछ नहीं रीड करना है क्वेश्चन के अंदर। आपको बोला व्हाट इज़ द अमाउंट एट द एंड ऑफ 10 ईयर्स, क्या आप जवाब दे सकते हो क्या इस क्वेश्चन का। अब आपको पता ही नहीं है ना भाई किस चीज़ का पूछा है, अमाउंट एट द एंड ऑफ 10 ईयर्स। आपको पूछा है भाई अमाउंट एट द एंड ऑफ 10 ईयर्स बताना है। अच्छा, एक चीज़ लिख लेना, अमाउंट क्या होता है भाई, व्हाट इज़ अमाउंट। अमाउंट इक्वल्स टू होता है जो प्रिंसिपल होता है ना स्टार्टिंग में, उसमें अगर अपन ने सिंपल इंटरेस्ट ऐड कर दिया, मतलब टोटल अमाउंट जो अपने को पे करना होता है वापस, उसको बोलते हैं अमाउंट। अब कहीं पे मान लो अमाउंट दिया तो आप क्या निकाल सकते हो, प्रिंसिपल निकाल सकते हो ऐसा ही माइनस करके, या प्रिंसिपल माइनस करके ऐसा ही निकाल सकते हो। आपने को ये अमाउंट पूछी है, ये तो तभी निकाल पाएंगे ना जब प्रिंसिपल ऐसा ही पता होगा। तो अपने को कुछ पता ही नहीं है। अब देखो अपन प्रिंसिपल भी चाहिए अपने को और सिंपल इंटरेस्ट भी चाहिए। सिंपल इंटरेस्ट किससे निकलेगा, प्रिंसिपल, रेट और टाइम, ये तीनों चीज़ चाहिए, ठीक है। अब पहला स्टेटमेंट सिर्फ रीड करो और बताओ क्या आप इसका जवाब दे सकते हो क्या। अब ये जो क्वेश्चन पूछा गया है, बोला प्रिंसिपल इतना है। अब देखो प्रिंसिपल मेरे को पता चल गया 1 लाख है, ठीक है। टाइम मेरे को पता चल गया कितना है, प्रिंसिपल मेरे पास है, टाइम मेरे पास है, बट रेट नहीं है ना, सिंपल इंटरेस्ट नहीं निकाल सकते ना। तो एक बार इस स्टेटमेंट से अपन आंसर नहीं कर सकते। अब सिर्फ स्टेटमेंट 2 रीड करो, इससे क्या आंसर कर सकते हो। बोला रेट 10% है। अच्छा, रेट सिर्फ 10% है और आपका टाइम दिया है। अगर देखो रेट दिया है, टाइम दिया है, आपको प्रिंसिपल नहीं पता है, नहीं पता है ना, तो क्या सिर्फ दूसरे से आंसर कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। आपको इसका आंसर करने के लिए क्या चाहिए, आपको इसका आंसर करने के लिए तीनों चीज़ चाहिए। तो मेरे को ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, दोनों स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट होगी। तो इस द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग बोथ द स्टेटमेंट टुगेदर। किसी एक को अकेला यूज़ करके अपन इसका आंसर नहीं कर सकते। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। जैसे पहला ऑप्शन है क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड या बाय यूजिंग वन ऑफ द स्टेटमेंट अलोन, अलोन से तो कर ही नहीं सकते ना, यूजिंग इधर स्टेटमेंट, कोई सा भी यूज़ कर लो आंसर आ जाएगा, नहीं होगा। कैन नॉट बी आंसर्ड इवन बाय यूजिंग बोथ द स्टेटमेंट, नहीं किया जा सकता भाई, दोनों का यूज़ करें तो सोल्व किया जा सकता है, राइट, ठीक है। तो ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग पे होता है, आपके एकदम बेसिक क्वेश्चन होता है। अब देखिए टाइप 2, ऑर्डिनरी ईयर वर्सेस लीप ईयर। देखिए ईयर आपको पता है 2 टाइप के होते हैं, ठीक है ना। ऑर्डिनरी ईयर होता है जिसमें 365 डेज होते हैं, और लीप ईयर वो होता है जिसमें आपकी क्या होते हैं 366 डेज होते हैं, 366 डेज, इतने दिन होते हैं, फाइन, ठीक है। अब कोई ईयर आपको मान लो पता करना हो कि लीप ईयर है कि नॉन लीप ईयर है, कैसे पता करोगे। देखो नॉन लीप ईयर, जो लीप ईयर होता है उसमें फेबररी आपके 29 डेज का होता है, फेब क्या होता है भाई 29 डेज का होता है, 29 डेज, बाकी ये 28 डेज का होता है, राइट। आप पता कैसे करोगे, जैसे मान लो आपको कोई ईयर दे दिया, एग्जाम्पल लेते हैं अपन, आपको दे दिया 1928, आपको पता करना है क्या लीप ईयर है। आप क्या कर लो, सिंपली 4 से डिवाइड कर लो। 4 का डिविजिलिटी रूल कहता है सिर्फ लास्ट की 2 डिजिट में डिवाइड कर लो। अगर डिवाइड इनमें होता है तो मतलब पूरे नंबर में होगा। 4 का क्या 28 में डिवाइड होता है तो मतलब ये क्या है, लीप ईयर है, ये है लीप ईयर। जैसे मैं एक और एग्जांपल देता हूँ, मैंने क्या लिया भाई, दूसरा एग्जांपल लिया आपके मान लो 1684,
क्या इसमें देखो आपके 4 का डिवाइड हो रहा है, अगेन देखो लास्ट 2 डिजिट में हो रहा है तो मतलब इसमें होगा, तो ये भी क्या है, लीप ईयर है। एक और एग्जाम्पल लेता हूँ। एक और एग्जाम्पल में मैंने लिखा जैसे कि आपके 1930, क्या इसमें देखो आपके 4 का डिवाइड हो रहा है, इसमें करोगे देखो परफेक्टली डिवाइड नहीं हो रहा है, 28 आ रहा है, 2 रिमाइंडर बच रहा है, तो नहीं हो रहा है, तो ये क्या है, ये है नॉन लीप ईयर। समझ में आया ना कैसे पता करना है, सिंपली 4 का डिवाइड कर लो। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना, अगर मान लो कोई ईयर सेंचुरी ईयर है तो थोड़ा सा रूल चेंज हो जाता है। सेंचुरी ईयर मतलब जैसे कि मान लो 1900 है, 1800 है, ऐसे है, तो आप क्या करोगे भाई, तो आप डिवाइड करोगे 400 का 4 की जगह, ठीक है ना। अब जैसे देखो मैं 1800 में डिवाइड करता हूँ 4 का, 400 का, तो क्या ये डिवाइड हो रहा है, 200 रिमाइंडर बच रहा है ना, तो ये क्या नहीं है, ये भाई लीप ईयर नहीं है। वही मान लो जैसे 2000 है, इसमें 400 का डिवाइड करते हो तो परफेक्टली डिवाइड हो रहा है, तो ये क्या है, लीप ईयर है। ओके, अब ये क्वेश्चन में देखो कैसे काम आता है, जैसे ये वाला क्वेश्चन देखिए, एक पर्सन ने क्या किया, 12,000 रुपये आपके डिपॉजिट किया ऑन 4 अप्रैल, ठीक है। प्रिंसिपल देखो अपने को दिया है कितना, 12,000 रुपये। ओके, डिपॉजिट कौन से दिन करता है, डिपॉजिट करता है भाई 4 अप्रैल को, 4 अप्रैल, ठीक है। ईयर 2019, अच्छा 2019 तो देखो नॉन लीप ईयर है, सभी को पता है ना, नॉन लीप ईयर है। एंड विड्रॉज द एंटायर अमाउंट ऑन 16 जून 2019, विड्रॉ कब करता है भाई, मतलब वापस कब निकलवा लेता है वापस पैसे, ये 16 जून को निकलवाता है, 16 जून, 16 जून को निकलवा लेता है। बोला रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर कितना है, 16% है, तो बताइए सिंपल इंटरेस्ट। अब मान लो यहीं पे मान लो 2020 दिया होता और आपको फरवरी वाला मंथ दिया होता, तो आपको पता करना पड़ता है ना, वो लीप ईयर है, आपको 29 डेज लेंगे क्या लेंगे, तो इसलिए इंपॉर्टेंट होता है। अब यहाँ पे अपने को देखना पड़ेगा ना कितने दिन तक इसने डिपॉजिट रखा, कितने दिन तक इसने क्या रखा भाई, डिपॉजिट रखा। अच्छा जिस दिन डिपॉजिट करते हैं वो दिन काउंट करते हैं, जैसे 4 अप्रैल काउंट करेंगे। अब अप्रैल देखो 30 दिन का होता है, 4 को किया और बाकी कितने हो गए आपके, 26 डेज और हो गए, तो टोटल हो गए 27 डेज, तो इसने अप्रैल में जमा रखा। उसके बाद में बीच में देखो मई आएगा, मई में इसने क्या किया भाई, मई का पूरा 30 का 30 दिन इसने क्या किया, 31 का 31 दिन इसने डिपॉजिट किया। इसके बाद देखो जून आएगा, जिस दिन निकलवा लेता वो दिन काउंट नहीं करते हैं, तो अब जून का देखो इसने क्या किया, जून का इसने 15 दिन डिपॉजिट किया, तो टोटल कितने दिन इसने डिपॉजिट किया, टोटल देखो 73 डेज आपके डिपॉजिट किया। अब अपने को सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, फॉर्मूला क्या होता है, PRT/100। प्रिंसिपल तो देखो कितना है 12,000, रेट कितना है भाई, रेट है 16%, टाइम देखो 73 डेज है, तो इसको क्या करेंगे अपन ईयर में कन्वर्ट करने के लिए 365 का डिवाइड कर देंगे, क्योंकि क्या है नॉन लीप है, राइट, यहाँ पे काम आता है ये चीज़। डिवाइडेड बाई क्या कर देंगे 100, 2 जीरो से देखो 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगी, 73 से देखो ये 5 टाइम कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये 5 से कितनी बार कैंसिल आउट हो जाएगा, 24। अब 24 इंटू 16 करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 384 रुपीज़ आ जाएगा, तो आंसर हो जाएगा आपका कौन सा, ऑप्शन 1। ओके, चलिए अभी ये वाला क्वेश्चन देखिए, जैसे इस क्वेश्चन में बोला गया ए पर्सन टेक्स ए लोन फ्रॉम ए बैंक ऑफ ₹50,000 फॉर 9 ईयर्स। प्रिंसिपल देखो कितना है, 50,000 रुपये, 50,000 रुपीज़, ठीक है। टाइम कितना दिया अपने को, 9 ईयर्स, 9 साल के लिए। इट चार्जेस इंटरेस्ट ऑफ 12% फॉर फर्स्ट 2 ईयर, पहले जो 2 साल है ना, पहले 2 ईयर है, उसके लिए इंटरेस्ट कितना लगता है, 12% लगता है, ठीक है। 8% फॉर नेक्स्ट 3 ईयर्स, अगले जो 3 साल है उसके लिए लगता है 8%, एंड 12% फॉर रेट फॉर ए पीरियड बियॉन्ड 5 ईयर्स। अब 5 साल के बाद में जितना टाइम रहेगा, देखो 4 साल और रहेगा ना, 4 साल के लिए कितना लगेगा भाई, 4 साल के लिए लगेगा आपके 12%, ओके 12%। तो आपसे पूछा बताइए टोटल सिंपल इंटरेस्ट कितना अर्न करेगा। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन में या तो आप इंडिविजुअल लगाओ भाई, इसको देखो पहले आप इसमें क्या निकालो, सिंपल इंटरेस्ट निकाल लो PRT लगा के, ऐसे इसमें सिंपल इंटरेस्ट निकाल लो, इसमें निकाल लो, तीनों को ऐड कर दो, बट ये काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होगा। अपने ने कंसेप्ट पढ़ा है कि भाई सिंपल इंटरेस्ट कुछ नहीं होता है, R/T% होता है, पढ़ा है ना, ठीक है। अब पहले 2 साल के लिए देखो 12% निकला है, तो पहले 2 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 12 इंटू 2 24% हो जाएगा ना, 24% हो जाएगा प्रिंसिपल का। अगले 3 साल के लिए 8% लग रहा है, तो अगले 3 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 8 3 24, 24% हो जाएगा प्रिंसिपल का। अगले 4 साल के लिए कितना हो जाएगा भाई, 12 4 48, 48% हो जाएगा। तो टोटल देखो कितना हो गया, टोटल हो गया भाई 96%, 96% ऑफ P निकाल लो अब, है ना। तो प्रिंसिपल देखो कितना है 50,000, और 96% का मतलब हो गया 96/100।
दो जीरो से दो जीरो कैंसिल, मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 48,000। तो आंसर आ जाएगा अपना कौन सा, आंसर क्या आएगा भाई यहाँ पे अपना, जो कि अपना ऑप्शन में नहीं है। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ ऑप्शन में क्या है भाई, एरर है, ठीक है ना। यहाँ पे आप ये क्या कर लेना, 48,000 कर लेना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, टाइप 3 देखते हैं। अब टाइप 3 देखो आपके एग्जाम में कैसे पूछता है। टाइप 3 देखो, इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में। एक पर्सन है जिसने देखो 50,000 रुपये आपके इन्वेस्ट किए म्यूचुअल फंड्स में और बैंक में, मतलब दोनों में मिला के क्या किया भाई, दोनों में नहीं सॉरी, देखो ईच लिखा है, हर एक में 50,000 इसने इन्वेस्ट किए। इधर देखो मैं लिखता हूँ म्यूचुअल फंड और इधर लिखता हूँ मैं बैंक। ओके, म्यूचुअल फंड में देखो कितना इन्वेस्ट किया इसने, 50,000 रुपये, और बैंक में भी कितना इन्वेस्ट किया इसने, 50,000 रुपये, ठीक है। इफ़ ही इन्वेस्टेड दैट अमाउंट फॉर 3 years एंड द इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम म्यूचुअल फंड्स इज ₹150 मोर। अब इसने ये अमाउंट किया, ये 3 साल के लिए किया भाई, 3 years के लिए, ठीक है, दोनों 3-3 साल के लिए किया। और रेट अपने को पता नहीं है दोनों में क्या क्या रेट है। देखो रेट का डिफरेंस पूछा है, मान लेते हैं इसमें रेट क्या R1 है, इसमें रेट मान लो आप R2 है। तो बोला इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम म्यूचुअल फंड्स, म्यूचुअल फंड से जो इंटरेस्ट आता है, मान लो इससे इंटरेस्ट आ रहा है SI1 और इससे इंटरेस्ट आ रहा है SI2। तो बोला म्यूचुअल फंड से जो इंटरेस्ट आता है वो 150 रुपये ज़्यादा आता है आपके बैंक वाले, मतलब इन दोनों का डिफरेंस दे रखा आपको कितना, 150 दे रखा है। हमेशा क्वेश्चन को समझा करो वो बोल क्या रहा है, ऐसी चीज़ें लिख लिया करो, क्लैरिटी मिल जाती है। अब मतलब मेरे को यहाँ पे ये दोनों वैल्यू पुट करनी है और फिर इक्वेशन बनेगी, सोल्व करनी है। अच्छा, इसका सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं, कैसे निकालेंगे देखो, 50,000 इंटू रेट या फिर इंटू टाइम, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा भाई, डिवाइडेड बाई 100। इससे क्या माइनस करेंगे, इससे माइनस करेंगे 50,000 इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 100। ये कितना आना चाहिए देखो, 150 आना चाहिए, राइट। ओके, अब यहाँ से देखो इसको सोल्व करेंगे अपन। 2 जीरो से देखो 2 जीरो आपके कैंसिल आउट हो जाएंगे, 2 जीरो से देखो 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ से देखो कितना बचेगा आपके, 1500 R1 और 1500 R2 बचेगा। 1500 देखो कॉमन आ जाएगा, ओके, ये रह जाएगा R1 माइनस R2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 150, ठीक है। अब 1500 देखो इसके डिवाइड में भेजोगे तो ये कितना आ जाएगा, R1 माइनस R2, ये आ जाएगा 1/10। देखो 1500 भेजोगे तो 10 बार कटेगा ना, जो कि कितना आ जाएगा भाई, जो कि आ जाएगा 0.1%। और यही डिफरेंस अपने से पूछा है, तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन 1, ठीक है। चलिए टाइप 4 देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन देखिए अभी। अब इस क्वेश्चन में देखो क्या बोला है, एन अमाउंट ऑफ ₹7,500 बिकम्स 8,550 इन 3.5 years एट ए सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगर बोला रेट ऑफ इंटरेस्ट 2% से इंक्रीज कर दे पर एनम, तो बताइए न्यू वैल्यू ऑफ अमाउंट क्या होगी, ठीक है। अब आपको क्या बोला भाई इस क्वेश्चन में, देखो एक अमाउंट है 7500, ठीक है, प्रिंसिपल दिया आपको कितना, 7500, ये बन जाती है 8550, मतलब इसका ये टोटल अमाउंट सिंपल इंटरेस्ट मिला के ये कितना हो जाता है, 8550 हो जाता है। कितने टाइम में, ये होता है आपके 3.5 years में, ओके। कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट है। अब बोला अगर ये रेट ऑफ इंटरेस्ट 2% ज़्यादा होती है ना, टाइम वही है, प्रिंसिपल भी वही है, प्रिंसिपल भी वही है, और रेट बोला अगर 2% से ज़्यादा होती, तो बताइए नई वैल्यू आपके अमाउंट की क्या हो जाएगी, ये आपसे पूछा गया है। दिस इज द क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन तो बहुत ईजी है, देखो आप यहाँ से सोल्व करोगे, आप क्या निकाल सकते हो, ऐसा ही निकाल सकते हो ना, सिंपल इंटरेस्ट कितना है, अमाउंट से देखो प्रिंसिपल माइनस करूंगा तो आ जाएगा ना, जो कि आएगा 1050। आपके पास सिंपल इंटरेस्ट है, आपके पास टाइम है, आपके पास प्रिंसिपल है, रेट निकाल सकते हो ना, रेट निकल गई आपके पास, ये वाली रेट निकल गई, प्रिंसिपल है, टाइम है, रेट है, तो अगेन सिंपल इंटरेस्ट निकाल सकते हो, ऐड करोगे तो अमाउंट आ जाएगा। बट ये देखो काफ़ी टाइम कंज्यूम करेगा, इसके लिए मैं आपको एक शॉर्ट मेथड बताता हूँ। शॉर्ट मेथड क्या है भाई, वही स्टार्टिंग वाला कंसेप्ट है जो अपन ने सीखा। अपन ने क्या पढ़ा था कि भाई जो भी सिंपल इंटरेस्ट होता है वो क्या होता है, प्रिंसिपल का R/T% होता है, पढ़ा था ना, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, स्टार्टिंग में पढ़ा था। वही कंसेप्ट अपन यहाँ लगाएंगे। देखो सब कुछ सारी चीज़ें सेम है। इन्होंने बोला है रेट को 2% से बढ़ा रहे हैं। अच्छा, अगर रेट को 2% से बढ़ा रहे हो तो जो सिंपल इंटरेस्ट है वो भी 2 इंटू इतना ईयर्स करेंगे उतना परसेंट बढ़ जाएगा ना, उतना परसेंट बढ़ जाएगा ना। तो अपन सिर्फ उतना ही सिंपल इंटरेस्ट निकाल के इसमें ऐड कर देते हैं, आंसर आ जाएगा, उतना निकालने की जरूरत ही है। तो वही देखो अपन यहाँ पे अप्लाई करते हैं।
तो प्रिंसिपल देखो कितना अपना 7500, और r इंटू 2 करेंगे 3.5, 3.5 हो जाएगा। देखो 3 2 से 6, 6 + 1 7/2, 7/2 इंटू क्या कर देंगे 2%, है ना। ये 2 से देखो 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 7%। इसका 7% एक्स्ट्रा आपके देखो इतना आ जाएगा, तो 7% इसका निकालेंगे, देखो कितना आएगा 7500। 7% का मतलब हो गया 7/100, 2 0 से देखो 2 0 कैंसिल आउट हुआ, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 525। मतलब इतना आपके सिंपल इंटरेस्ट और एक्स्ट्रा आ जाएगा। तो ये डायरेक्टली इसमें ऐड कर दो भाई पहले वाले में। तो 8550 में मैंने क्या ऐड कर दिया, 525 ऐड कर दिया, आंसर आ जाएगा 9075। सो आंसर विल बी ऑप्शन 1। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, ये वाला क्वेश्चन देखो। अब इस क्वेश्चन में देखिए क्या बोला गया, ए सम अमाउंट्स टू ₹3200 इन 5 ईयर्स। ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, काफ़ी बार रिपीट होता है, ध्यान से देखना। ठीक है, आपको बोला है कुछ सम है भाई, मान लो पी प्रिंसिपल है, ठीक है ना, पी आपका क्या प्रिंसिपल है। तो इस क्वेश्चन में बोला है कि कुछ सम अमाउंट है, अपन ने मान लिया वो पी है, ए सम अमाउंट्स टू ₹3200 इन 5 ईयर्स। तो ये 5 साल में अमाउंट कितना हो जाता है भाई, 5 साल में हो जाता है आपके कितना बन जाता है, ये बन जाता है 3200। ठीक है ना। अब एक इंटरेस्टिंग चीज़ देखो, मान लो 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट अगर ऐसा ही है, तो ये अमाउंट क्या होगा भाई, ये अमाउंट आपको पता है प्रिंसिपल प्लस टोटल सिंपल इंटरेस्ट होता है। अगर 1 साल का इतना मान रहे हो आप, तो 5 साल का आपको पता है हर साल सेम रहता है, तो आप लिख सकते हो ना इसको 5 SI के बराबर है, प्रिंसिपल प्लस 5 SI के बराबर है। फिर देखो एंड इट अमाउंट्स टू 3800 इन 8 ईयर्स। 8 साल में कितना हो जाता है भाई, 8 ईयर्स में कितना हो जाता है, 8 ईयर्स में हो जाता है ये आपके 3800। अच्छा 8 ईयर्स मतलब अगेन देखो प्रिंसिपल तो वही है और सिंपल इंटरेस्ट भी वही है, तो 8 ईयर्स में कितना हो जाएगा 8 SI। तो आपसे पूछा सम एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो ये तो बहुत ईजी इक्वेशन होता है, आपको डायरेक्ट देखो ऐसी इक्वेशन बनानी होती है। पहली इक्वेशन बन गई कि प्रिंसिपल प्लस 5 SI विल बी इक्वल्स टू कितना होगा 3200, एंड दूसरी बन जाएगी देखो प्रिंसिपल प्लस 8 SI विल बी इक्वल्स टू कितना होगा 3800। अब दोनों इक्वेशन को देखो सोल्व करते हैं, सोल्व करेंगे। देखो मैंने क्या कर दिया, माइनस कर दिया, तो ये देखो कितना बचेगा 3 SI बचेगा, क्योंकि प्रिंसिपल कट जाएगा, ये -3 SI आएगा, इधर भी माइनस में आएगा, तो माइनस माइनस कट हो गया 600 आ जाएगा इधर। SI की वैल्यू देखो कितनी आ गई 200। मतलब 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट मिल गया। अपने को क्या चाहिए, रेट और सम चाहिए, रेट और सम चाहिए, राइट। सिंपल इंटरेस्ट मेरे को पता है 1 साल का, सिंपल इंटरेस्ट मेरे को 1 साल का पता है, राइट। अब देखो भाई प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल अपने को निकालना है, किसी एक में पुट कर दो भाई प्रिंसिपल आ जाएगा। देखो जैसे मैंने पहले में पुट कर दिया, तो प्रिंसिपल प्लस 200 इंटू 5 करेंगे तो 1000 आ जाएगा, 1000 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 3200। तो प्रिंसिपल कितना आ गया अपना, प्रिंसिपल आ गया 2200। अब रेट निकालनी है, रेट कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला यूज़ कर लो। अब फॉर्मूला देखो क्या कहता था भाई, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू क्या होता है भाई, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइडेड बाई 100, राइट। तो सिंपल इंटरेस्ट देखो 1 साल का कितना है 200, 1 साल का 200, प्रिंसिपल कितना है देखो 2200, मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा आपके टाइम देखो कितना है 1 साल का ही है ना, ये 1 साल लेंगे। रेट अपने को निकालनी है, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 100। यहाँ से देखो 2 0 से 2 0 कैंसिल, ये 100 टाइम कैंसिल आउट होगा, ये 11 टाइम कैंसिल आउट होगा। 11 डिवाइड करेंगे अपन 100 में तो क्या आएगा 9/1/11%। तो हमेशा ध्यान रखना ऐसे क्वेश्चन को अपने को इसी तरीके से अप्रोच करना है, ठीक है ना, ओके। फिर देखिए टाइप 6, ये वाला, A certain sum becomes triple in 20 years at a certain rate of simple interest. Find the rate of interest per annum. एक सर्टेन सम है, मान लो पी प्रिंसिपल है, ठीक है, वो क्या हो जाती है भाई, ट्रिपल हो जाती है, ट्रिपल मतलब 3P हो जाती है, वो अमाउंट है ये, है ना। बिकम्स ट्रिपल मतलब 3P आपका ये अमाउंट हो जाती है, ओके। कितने साल में भाई, 20 साल में। तो आपसे बताइए, आपसे पूछा है रेट ऑफ इंटरेस्ट बताइए, रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा है। जब भी देखो ऐसा क्वेश्चन आए, एक चीज़ देखो भाई, P प्रिंसिपल था, 3P हो जाती है टोटल अमाउंट। अच्छा P तो इसमें प्रिंसिपल ही है ना, ये प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट ही तो है, क्योंकि अमाउंट है ये तो P तो प्रिंसिपल है, मतलब सिंपल इंटरेस्ट कितना हुआ भाई, सिंपल इंटरेस्ट 2P हुआ ना। उसी सिंपल इंटरेस्ट अपने पास है, प्रिंसिपल अपने पास है, टाइम अपने पास है, क्या रेट निकाल सकते हो, निकाल सकते हो ना। फॉर्मूला क्या होता है देखो, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 100 हो जाएगा, राइट। P से देखो P कैंसिल आउट हो गया, 20 से देखो 5 टाइम कैंसिल आउट होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो R की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10%, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा 10%। ऐसे क्वेश्चन के लिए देखो एक शॉर्टकट भी बता देता हूँ,
आपको चाहे ईयर लिखे और चाहे आपको क्या लिखे भाई, टाइम लिखे ऐसे क्वेश्चन के अंदर, दोनों के लिए सेम ही शॉर्टकट होता है, ठीक है। सॉरी, चाहे आपको टाइम लिखे चाहे आपको रेट लिखे, दोनों के लिए क्या होता है, सेम ही आपका प्रोसीजर होता है, ठीक है, सेम ही प्रोसीजर होता है। जो भी आपको ट्रिपल वगैरह यहाँ पे दिया होता है ना, उससे एक कम कर दिया करो। जैसे ट्रिपल से एक कम क्या होगा, 2 होगा, तो आप 2 लिख दो। इसमें मल्टीप्लाई क्या करना है, 100। और जो भी यहाँ पे आपको टाइम या फिर रेट दिया ना, जो भी टाइम या रेट दिया आपको, वो क्या कर दो भाई, वो आपको डिवाइड कर देने। जैसे 20 दिया, मैंने 20 का डिवाइड किया 2 से, देखो 10 टाइम कैंसिल हुआ, 10 से ये कैंसिल आउट हुआ, आंसर क्या आ गया, 10%, ठीक है ना। अगर देखो टाइम दिया तो रेट निकल जाएगी, और रेट दिया तो टाइम निकल जाएगा। जैसे मैं एक क्वेश्चन और दिखाता हूँ आपको, ये देखो, ये वाला उसका रिवर्स है। अब जैसे इसमें बोला है ए सर्टेन सम बिकम 6 टाइम्स, मतलब पहले पी थी, अब कितना हो गया भाई, अब 6p हो गया। अब अपने को बताए 6p में p तो देखो भाई आपका क्या प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल प्लस ऐसा ही है, ऐसा ही अपने को बताया यहाँ पे कितना है, 5p है। रेट देखो इस बार दे रही है 10%, अपने से पूछा टाइम। अब टाइम अपने से पूछा गया, कैसे सोल्व करेंगे भाई, पहले तो बेसिक मेथड देखो, 5p इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल इंटू रेट, अपने को 10 दिया, टाइम निकालना है, डिवाइडेड बाई 100। जीरो से देखो जीरो कैंसिल, p से p कैंसिल, 10 इंटू 5 करेंगे तो टाइम आ गया 50 ईयर्स। अब शॉर्टकट से सोल्व करते हैं। नाउ 6 टाइम में एक कम करो, क्या आ जाएगा 5, मल्टीप्लाई क्या कर दो भाई 100, जो भी यहाँ पे दिया है रेट टाइम वगैरह वो क्या कर दो भाई, डिवाइड कर दो, आंसर कितना आ जाएगा, देखो जीरो से जीरो कैंसिल, आंसर आ गया अगेन देखो 50 ईयर्स, सेम ही आंसर आएगा, ठीक है ना। ये शॉर्टकट्स आनी चाहिए अगर आपको आगे रहना है एग्जाम में, बेसिक के अलावा ये चीज़ आनी चाहिए, ठीक है। बेसिक सिर्फ इतना होता है, कोई क्वेश्चन में फंस जाए वहाँ पे काम आता है, अदरवाइज देखो यार कंपटीशन में आगे रहना है तो आपको शॉर्टकट वगैरह और डिफरेंट अप्रोचेज आनी चाहिए, ओके। ये सब चीज़ें मैंने बैच में भी आपको सिखाई थी। नाउ देखिए, सर्टेन सम बिकम्स डबल इन 5 ईयर्स। अब इस टाइप का क्वेश्चन को देखो कैसे अप्रोच करते हैं। आपको बोला एक सर्टेन सम है, वो डबल हो जाती है 5 साल में, तो बताइए कितने ईयर्स में वो 8 टाइम्स हो जाएगी। पहले मैं एक बेसिक से करके दिखाता हूँ, ठीक है, बेसिक अप्रोच से, ओके, ताकि आपके दिमाग में ये भी बैठे। तो हर का देखो मैं बेसिक भी बता रहा हूँ, फिर आपको शॉर्टकट भी बता रहा हूँ। अब एक सर्टेन सम है, मान लो p है, वो क्या हो जाती है, डबल हो जाती है, 2p हो जाती है। मतलब भाई सिंपल इंटरेस्ट अगेन देखो कितना हुआ, p तो प्रिंसिपल है, सिंपल इंटरेस्ट p हुआ। टाइम अपने को दे रखा 5 ईयर्स, रेट अपने पास नहीं है, सबसे पहले रेट निकालो। अभी देखो शॉर्टकट से मैंने रेट निकालना सिखाया था ना आपको, कि ऐसे क्वेश्चन में रेट आपको कैसे निकालना है। कैसे निकालना है भाई, आप क्या कर दो, जो भी आपको ये दिया है ना, जो भी देखो डबल दिया है, इसका एक कम करो, उसमें 100 मल्टीप्लाई करो, डिवाइडेड बाई क्या कर दो, 5 कर दो, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 20%। अब बेसिक से मैंने ऑलरेडी सिखा दिया कैसे निकालते हैं, रेट निकाल ली ना आपने। अब देखो आगे क्या बोला है, इन हाउ मेनी ईयर्स इट विल बिकम 8 टाइम्स। अब बोला पी सी ये 8p, 8p का मतलब क्या हो गया, सिंपल इंटरेस्ट कितना होना चाहिए, 7p। तो 7p सिंपल इंटरेस्ट आपको बोला कितने साल में, अगर रेट वही है, रेट कितने 20% है, तो कितने साल में हो जाएगी। अगेन देखो फॉर्मूला यूज़ कर लो या फिर शॉर्टकट यूज़ कर लो, आपकी मर्जी है। अब जैसे 8 है, 8 से एक कम किया 7, तो 7 इंटू क्या कर देंगे 100, डिवाइडेड बाई क्या कर देंगे भाई, डिवाइडेड बाई 20। 20 से देखो 5 टाइम कैंसिल होगा, 7 5 ज़ा 35। ये तो हो गया बेसिक मेथड। अब इसके लिए शॉर्टकट बताता हूँ। देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना, जैसे बोला है भाई डबल हो जाता है कितने साल में, डबल हो जाता है 5 साल में, 5 ईयर्स में, ओके। आपको पूछा 8 टाइम्स बताइए, 8 टाइम्स बताइए कितने साल में हो जाएगा, ये क्वेश्चन है, राइट। जब भी ऐसा क्वेश्चन है आपको क्या करना है, जो भी ये वैल्यूज़ है इनसे एक कम करो, जिससे डबल से एक कम किया 1, 8 से एक कम किया 7। नाउ देखो 1 यूनिट की वैल्यू अगर 5 है, तो बताओ 7 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, 7 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, 7 इंटू 5 कर दो, दैट इज़ 35। आंसर आ गया ना 35, ईजी। ये है शॉर्टकट, ओके। अब ये वाला देखिए, जैसे रिवर्स में भी पूछ सकता है, आपको ये ध्यान रखना। अब बोला जैसे सर्टेन सम बिकम्स 5 टाइम्स इन 13 ईयर्स। देखो 5 टाइम्स इन 13 ईयर्स, तो देन इन हाउ मेनी ईयर्स इट विल बिकम 11 टाइम्स। तो बताओ 11 टाइम्स आपके कितने साल में हो जाएगा। उल्टा भी पूछा जा सकता है, ठीक है ना, आपसे टाइम पूछ सकता है, ईयर दे दे, तो ये आपसे पूछा गया। नाउ देखो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 13 है। अच्छा 5 यूनिट की वैल्यू कितनी है भाई, 5 नहीं 4 करना पड़ेगा ना, यहाँ पे 4 होगा, एक कम करते हैं ना सबसे पहले। 4 यूनिट की वैल्यू देखो 13 है, 4 यूनिट की वैल्यू कितनी है भाई, 13 है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 13/4, 13/4। तो 10 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 यूनिट की
तो 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 10 इंटू 13/4। ओके, ये देखो ये कट होगा आपके 5 टाइम, ये कट होगा 2 टाइम, तो ये आ जाएगा 65/2। और 2 का डिवाइड करेंगे तो ये कितना आएगा, देखो 32.5 ईयर्स। आंसर हो जाएगा आपका कौन सा, ऑप्शन 1। ठीक है, चलिए ये वाला देखिए अभी। अब इसमें देखो रिवर्स पूछा है, जैसे रिवर्स वाला भी बता देता हूँ। बोला सर्टेन सम बिकम 7 टाइम्स इन 8 ईयर्स। 7 टाइम्स हो जाती है भाई, 7 गुना। कितने साल में, 8 ईयर्स में। तो बताइए कितने टाइम्स हो जाएगी आपके 40 ईयर्स में। 40 ईयर्स में पूछा है कितना टाइम हो जाएगी आपके। ओके, अगेन अप्रोच वही लगाएंगे भाई, इससे एक कम करो। नाउ देखो 6 यूनिट की वैल्यू 8 है, तो बताओ कितने यूनिट की वैल्यू, कितने यूनिट की वैल्यू आपकी 40 होगी। सोचो, 6 यूनिट की वैल्यू क्या है भाई, 8 है, ठीक है ना। तो कितने यूनिट की वैल्यू आपकी 40 होगी। ओके, ठीक है। या फिर आप उल्टा भी बोल सकते हो, 8 यूनिट की वैल्यू 6 है तो 40 की बताइए कितनी यूनिट होगी। ठीक है ना, 8 यूनिट की वैल्यू 6 है तो 40 यूनिट की बताइए कितनी वैल्यू होगी। जैसे उल्टा लगा लो यहाँ पे, 8 यूनिट की वैल्यू क्या है भाई, 6 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू देखो क्या हो जाएगी, 6/8, है ना। तो 40 यूनिट की निकालनी है अपने को। 40 यूनिट की कितनी हो जाएगी भाई, 6/8 इंटू क्या कर दो 40। अब 8 5 जा 40 होता है, 6 5 जा 30 आएगा ना। देखो यहाँ पे वैल्यू आएगी 30। अब बच्चे गलती क्या करते हैं, जल्दबाजी में 30 टाइम्स कर देते हैं, जो कि गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि देखो अपन शॉर्टकट लगाते हैं तो अपन एक काम क्या करते हैं, 1 यूनिट कम करते हैं, तो इसको 1 यूनिट बढ़ाओ, 31 होगा। आंसर क्या आएगा, 31 टाइम्स। ये मिस्टेक मत कर देना, ठीक है। अब देखो ऐसा क्वेश्चन CDS 2 2023 में भी आया हुआ है। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, जैसे ए सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड एट सिंपल इंटरेस्ट ट्रिपल इटसेल्फ इन 8 ईयर्स। 3 टाइम्स हो जाता भाई, 3 टाइम्स। कितने साल में, 8 साल में, 8 ईयर्स में। एंड बिकम्स n टाइम्स इन 20 ईयर्स। n टाइम्स हो जाता है। अब n अपने को पता नहीं है कितने साल में, 20 ईयर्स में। तो आपसे पूछा ये n की वैल्यू बताइए क्या होगी। अगेन ईजी है, क्या बोला है, 1 यूनिट कम करो भाई। ओके, अब रिवर्स लगा लो भाई, रिवर्स लगा लो कि भाई 8 यूनिट की वैल्यू 2 है, तो 1 यूनिट की कितनी हो जाएगी, 2/8, राइट। तो 20 यूनिट की कितनी हो जाएगी भाई, 20 यूनिट की हो जाएगी 2/8 इंटू 20। अब देखो जो कैंसिल हो रहा है, ये आपके 4 टाइम हुआ और ये 4 से देखो 5 टाइम, तो यहाँ पे कितना आना चाहिए, 5। बट अपने को तो एक इंक्रीज करके लिखना है, एक क्या लिखना है, इंक्रीज करके लिखना है। आंसर क्या आ जाएगा, 6। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। अब आता है टाइप 8। टाइप 8 में देखो आपसे क्या पूछता है। टाइप 8 में आपसे पूछ लेता है इस टाइप के क्वेश्चन जिसमें आपको कुछ ना कुछ मतलब प्रिंसिपल का पार्ट दे दिया जाता है कि इतना आपके क्या आता है, सिंपल इंटरेस्ट आता है। जैसे ये देखिए, बोला इफ एस आई अर्नेड ऑन ए सम इज 1/9 ऑफ द सम। मान लो P प्रिंसिपल है, बोला इस पे जो सिंपल इंटरेस्ट आ रहा है वो क्या है, जो सम है, सम मतलब प्रिंसिपल, प्रिंसिपल का क्या आ रहा है, 1/9 आ रहा है। एंड द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट इज सेम इज द टाइम पीरियड। और बोला है रेट और टाइम पीरियड क्या है, दोनों की वैल्यू सेम है। तो बताइए R क्या होगा। तो सिंपल सी बात है, अगेन भाई बेसिक फॉर्मूला लगाओ। सिंपल इंटरेस्ट दिया P/9, प्रिंसिपल दिया P, R अपने को देखो निकालना है, तो अपन देखो R की जगह R पुट किया, और T की जगह भी तो R ही पुट कर सकता हूँ क्योंकि दोनों सेम है। डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 100। P से देखो P कट आउट हुआ, 100 ऊपर जाएगा तो 100/9 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, R²। अच्छा रूट लगाऊंगा तो क्या आ जाएगा, देखो 100 का तो 10 आ जाएगा और 9 का क्या आ जाएगा, 3। आंसर क्या हो जाएगा आपका 10/3, दैट इज 3/1/3%। ओके, नाउ ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आया था CDS 1 2023 में आया था। ठीक है, देखो क्या बोला इसमें। एक बिजनेस डीलिंग हो रही है, A ओज B ₹20,000 पेएबल आफ्टर 5 ईयर्स। ए को क्या देने भाई, बी को देने 20,000 रुपये 5 साल के बाद में। मतलब ए ने क्या कर रखे हैं, बी से बोरो कर रखा है कुछ। देखो क्या सीन है भाई, ए को क्या करने हैं, बी को पैसे देने हैं, ठीक है। और कितने साल बाद में, 5 साल बाद में। आपसे कितने देने, 20,000 रुपये, 20,000 रुपये, ठीक है। वेर इज बी ऑज ए ₹12,000 पेएबल आफ्टर 4 ईयर्स। बी ने भी देखो ए से पैसे ले रखे हैं, बी ने भी क्या कर रखे हैं, ए से पैसे ले रखे हैं। कितने ले रखे हैं भाई, ये भी देखो इसको 5-4 साल के बाद में देने हैं। टोटल कितने देने हैं, टोटल देने हैं 12,000। मतलब सिंपल इंटरेस्ट मिला के है। ये कितने ले रखे हैं ये तो अपने को पता ही नहीं अभी तक, है ना। ये तो सिंपल इंटरेस्ट मिला के है। दे वॉन्ट टू सेटल इट नाउ एट द रेट ऑफ 5%। अगर बोला रेट ऑफ दोनों पे क्या लग रही थी, 5% की रेट लग रही थी। इस पर भी 5% की लगी है, इस पर भी 5% की लगी है। बट इन लोगों ने डिसाइड किया कि भाई ये 4 साल 5 साल बाद में इतना सिंपल इंटरेस्ट देंगे 5-5% पे, अभी सेटल कर लेते हैं।
तो किसी एक को देखो एक दूसरे को एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, अगर एक दूसरे से वो कट करेंगे है ना, सेटल करेंगे, तो भाई एक दूसरे को कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। वही आपसे पूछा किसको कितना देना पड़ेगा। तो अपने को देखो इनका क्या निकालना पड़ेगा, प्रिंसिपल निकालना पड़ेगा, राइट, प्रिंसिपल निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये तो क्या है, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट है। ये तो क्या है भाई, प्रिंसिपल प्लस आपका सिंपल इंटरेस्ट है, दिस इज प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, राइट। अब फॉर्मूले में देखो अपने को रेट पता है, अपने को टाइम पता है, अपन मान लेते हैं प्रिंसिपल क्या है भाई, प्रिंसिपल है मान लो पी, ठीक है, प्रिंसिपल है पी। अपने को यहाँ से क्या निकालना पड़ेगा, यहाँ से निकालना पड़ेगा अगेन वैल्यू, ठीक है, कि भाई फॉर्मूले में अपन क्या निकाल लेते हैं कि ये प्रिंसिपल कितना होगा। देखो प्रिंसिपल निकालूंगा यहाँ से, प्रिंसिपल इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 20,000 माइनस क्या हो जाएगा एस आई। अब देखो फॉर्मूले में यूज़ करता हूँ, सिंपल इंटरेस्ट कितना है एस आई है, इसके केस में अपन ने एस आई माना है, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल देखो कितना है 20,000, ये 20,000 कर लेना, 20,000 माइनस एस आई इंटू क्या हो जाएगा, इंटू हो जाएगा आर इंटू टी परसेंटेज, 5 5 25%, राइट। इसको सोल्व करके देखो ऐसा ही निकालते हैं, ये देखो 4 टाइम कैंसिल आउट होगा तो 4 एस आई, ठीक है, कितना आएगा भाई आपके 4 एस आई आएगा, ये एस आई भी उधर चला जाएगा तो 5 एस आई हो जाएगा, 5 एस आई इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 20,000। एस आई की वैल्यू देखो कितनी आ गई 4,000। अच्छा एस आई की वैल्यू अगर 4,000 है तो प्रिंसिपल कितना होगा, देखो 4,000 माइनस करो तो प्रिंसिपल आ जाएगा 16,000। मतलब ए को बी को देने 16,000 रुपये। ऐसे ही देखते हैं बी को ए को कितने देने, अगर ये अभी सेटल करते हैं। अगेन मान लेते हैं भाई पी प्रिंसिपल है और ये क्या है, प्रिंसिपल प्लस क्या है, सिंपल इंटरेस्ट है। अगेन देखो अपन क्या निकालते हैं, प्रिंसिपल निकालते हैं तो ये आ जाएगा 12,000 माइनस एस आई। फॉर्मूला यूज़ करते हैं अगेन फॉर्मूला यूज़ किया, देखो क्या आएगा, एस आई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपकी 12,000 माइनस एस आई इंटू रेट, देखो 5 4 जो 20% हो जाएगा तो 20%। अगेन 5 टाइम कैंसिल आउट होगा, 5 एस आई, एक एस आई और जाएगा तो 6 एस आई इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 12,000। एस आई की वैल्यू देखो कितनी आ जाएगी यहाँ से 2,000। अगर एस आई की वैल्यू 2,000 है तो प्रिंसिपल कितना आ जाएगा, देखो यहाँ से प्रिंसिपल आ जाएगा आपके 10,000 रुपीज़, 10,000 रुपीज़ प्रिंसिपल। अब बी को देखो ए को 10,000 देने और ए को बी को 16,000 देने हैं, तो ओवरऑल देखो 10,000 तो कैंसिल आउट हो गए, अभी भी देखो ए को 6,000 और देने हैं, तो ए क्या देगा, देखो बी को देगा आपके कितने रुपीज़ 6,000 रुपये। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है ना। बट अगेन स्टेप वाइज चलते तो कहीं पे भी दिक्कत नहीं होती। अब एफ केट की पी वाई क्यू देख लेते हैं, जैसे ये वाला क्वेश्चन देखो एफ केट में आया हुआ है। अब ये एफ के 2024 में है, 2025 में आपकी सिंपल इंटरेस्ट से कोई क्वेश्चन ही नहीं आया था। बट इस बार मेरे को लग रही है पॉसिबिलिटी है कि सिंपल इंटरेस्ट से या तो डायरेक्ट सिंपल इंटरेस्ट से क्वेश्चन आएगा या फिर आपके मिक्स से आएगा। इधर डायरेक्ट मान के चलना ये ऐसा होगा, और एस आई प्लस सी आई का मिक्स कंसेप्ट का इस बार क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना, एफ केट के अंदर। अभी सी डी एस के इस बार के क्वेश्चन भी देखेंगे, 2 क्वेश्चन आए थे, बहुत ईजी क्वेश्चन थे। एक वुमन है गिव मनी टू 2 पीपल 4,000 5,000 फॉर 2 years टू ईच रेस्पेक्टिवली फॉर सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट। एक औरत है देखो, एक इंसान को देती है भाई 4,000 रुपये, एक इंसान को देती है 5,000 रुपये, दोनों को सेम टाइम के लिए देती है, इसको भी 2 साल के लिए, इसको भी 2 साल के लिए, और दोनों के लिए देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी सेम है, इसको भी आर इंटरेस्ट, इसको भी आर इंटरेस्ट। अगर ये दोनों से मिला के टोटल आपके सिंपल इंटरेस्ट इतना गेन करती है तो आर बताइए। तो इससे देखो सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं, कितना हो जाएगा, देखो 4,000 प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 100, प्लस इससे सिंपल इंटरेस्ट देखो कितना आएगा 5,000 इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 100, और इन दोनों का सिंपल इंटरेस्ट मिला के अपने को कितना दे रखा है 3,500। बस सोल्व करना है, अभी सोल्व करेंगे। देखो 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 0 से 2 0 कैंसिल, ये आएगा देखो 80 आर और ये आएगा आपके 100 आर, तो ये हो जाएगा 180 आर इक्वल्स टू हो जाएगा 3,500। 1 0 से देखो 0 कैंसिल हुआ तो आर इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 350 डिवाइडेड बाई 18। अब यहाँ से देखो अगर अपन कैंसिल आउट करें, है ना, कैंसिल आउट करें अपन अगर 2 से, तो ये ऊपर कितना आएगा, देखो ये 1 टाइम गया 15, 7 टाइम गया 105 डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 9, तो इतना परसेंट क्या आएगा अपना रेट आएगा, ठीक है। ईजी क्वेश्चन था। दूसरा देखो एफ केट के अंदर 2024 के अंदर यही क्वेश्चन आया था। अब इसमें बोला है कि गणेश ने इन्वेस्ट किया 5,000 रुपये एट सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट। देखो गणेश ने क्या किया भाई, 5,000 रुपये आपके कुछ रेट पे इन्वेस्ट किए, एंड 7,000 इसने इन्वेस्ट किया
एट ए रेट 1% हाइयर, जिस पे रेट लग रही है 1% हाइयर, ठीक है। इफ द टोटल इंटरेस्ट अर्नड बाई हिम फॉर 3 ईयर्स, दोनों देखो 3 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहा है और दोनों पे मिला के टोटल इसको इंटरेस्ट कितना आता है, ये आता है 1650। ऊपर वाला जैसे कुछ क्वेश्चन है, तो बताइए यहाँ पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगी 7000 पे वो कितनी होगी, मतलब ये वैल्यू बतानी है ओवरऑल, ठीक है। चलो सोल्व करते हैं अगेन, ऊपर वाले क्वेश्चन है ये तो 5000 इंटू 3 आर डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 100 प्लस 7000 इंटू आर प्लस 1 इंटू 3 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 100। ये आना चाहिए कितना अपना 1650। अब कैंसिल आउट हो रहा है, उसको कैंसिल आउट, 20 से 20, 20 से 20, ठीक है। ये कितना आएगा देखो 150 आर आएगा। ये कितना आएगा देखो 70 इंटू आर इंटू 3 करेंगे तो ये आएगा 210 आर, और 70 इंटू 3 करेंगे तो ये आएगा 210 इक्वल्स टू कितना दिया 1650। ये टोटल बन गया देखो 360 आर, 210 उधर जाके माइनस होगा तो 1440, ठीक है। यहाँ से देखो आर की वैल्यू निकालते हैं, 0 से देखो 0 कैंसिल आउट हुआ तो आर इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 144 डिवाइडेड बाई 36, ओके। फर्दर देखो इसको 12 से कट करते हैं तो ये 12 टाइम कैंसिल आउट होगा, ये कितनी बार कैंसिल आउट होगा 3 टाइम, 3 से कैंसिल आउट किया तो ये आया 4%। अब जल्दबाजी में अगेन बच्चे क्या करते हैं 4% ही कर देते हैं, जो कि गलत है, बिकॉज क्वेश्चन हमेशा देखो क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट अर्नड ऑन 7000 पे रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगी आर प्लस 1, दैट इज 4 + 1 5%, ठीक है ना। ये गलती मत कर देना एग्जाम में। अब ये वाला देखो FK2 2023 में आया, बहुत ईजी है ये तो। एक पर्सन ने इन्वेस्ट किया 15,000 रुपीज़ इन स्कीम फॉर 18 ईयर्स, ठीक है। 18 साल के लिए देखो इन्वेस्ट किया है, 18 साल के लिए, और कितने इन्वेस्ट किया है 15,000 रुपये, प्रिंसिपल दिया। बोला आफ्टर एवरी 6 ईयर द अमाउंट गेट्स डबल्ड, हर 6 साल बाद में देखो आपके डबल हो जाता है। तो बताइए आफ्टर कंप्लीटिंग द स्कीम कितना पैसा मिलेगा। देखो अभी इसने इन्वेस्ट किया, अब जैसे 6 साल होंगे, 6 साल होंगे, इसका पैसा कितना हो जाएगा देखो 30,000 हो जाएगा, डबल हो जाएगा। फिर जैसे देखो 6 साल और होंगे, इसका पैसा वापस डबल हो जाएगा, दैट इज 60,000। जैसे देखो 6 साल और होंगे, इसका पैसा वापस डबल हो जाएगा, कितना 1,20,000। तो अब फाइनली देखो इसको कितना मिलेगा 1,20,000। तो ये तो बहुत ही ज़्यादा ईजी पूछ लिया था। अब इस बार के CDS के क्वेश्चन देखो आप कैसे पूछे हैं, क्या डिफिकल्ट पूछे हैं कि ईजी पूछे हैं, आपको खुद पता चल जाएगा। नाउ सी दिस क्वेश्चन, ए पर्सन बोरोज ए सम ऑफ 16,000 ऑन सिंपल इंटरेस्ट एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर। प्रिंसिपल दिया अपने को कि एक आदमी बोरो करता है, कितना, इतना पैसा बोरो करता है। आफ्टर 4 months 24,000 मोर इज बोरोड एट ए रेट ऑफ इंटरेस्ट डबल द प्रीवियस वन। अब मान लो इस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट आर थी, ठीक है, और ये 4 महीने तक आपके क्या रहता भाई, 4 महीने तक इसने बोरो किया। इसके बाद में देखो ये 24,000 आपके और बोरो कर लेता है। कितना बोरो करता है भाई, ये प्रिंसिपल 1 बोला मैंने, ये प्रिंसिपल 2 बोला, ये कितना बोरो करता है 24,000 और बोरो करता है। और ये जो अमाउंट बोरो करता है ना, ये करता है भाई कितने रेट पे, रेट ऑफ इंटरेस्ट डबल द प्रीवियस वन, पहले वाली रेट के डबल रेट पे करता है, ठीक है, ओके। एट द एंड ऑफ द ईयर द टोटल इंटरेस्ट ऑन बोथ द लोन्स इज दिस। अब 1 साल देखो खत्म होता है, 1 साल के बाद में जो अमाउंट होता है ना टोटल दोनों का मिला के जो सिंपल इंटरेस्ट होता है वो 4800 होता है। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, बस खास बात पता है इस क्वेश्चन में क्या थी, बस टाइम का खेल था कि कौन सा कितने टाइम के लिए। अब ये देखो भाई, यहाँ से मैं ये टाइम रिमूव कर रहा हूँ, इसको तो देखो इसने पूरे 1 साल तक किया, देखो एट द एंड ऑफ 1 ईयर, इसको तो पूरे 1 साल तक किया 1 ईयर, और इसको याद करो 4 महीने बाद किया था, मतलब सिर्फ 8 ही महीने किया। और 8 महीने को मैं क्या कर सकता हूँ 12 से डिवाइड करके, ये क्या आ जाएगा देखो, ये 2 टाइम कट होगा, ये 3 टाइम होगा, 2/3 ईयर के लिए किया। और दोनों का जो अपन सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे, ऐसा क्वेश्चन तो अभी अपन ने सोल्व किया था भाई, किया था ना FKT वाला, अब वो देखो मैंने पिछली बार भी करवाया था, और वही देखो उसी टाइप का क्वेश्चन इस बार आया था। इन दोनों का मिला के आता 4800। तो आपसे पूछिए बताइए इनिशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, आर की वैल्यू पूछिए। चलो सोल्व कर लेते हैं। तो ये देखो कितना आ जाएगा 16,000 प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम, तो 1 ईयर, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 100 प्लस प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 100 इक्वल्स टू कितना दिया 4800 दिया, ठीक है। अब यहाँ से देखो 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 0 से 2 0 कैंसिल, फाइन, ये आ जाएगा 160 आर, ओके। ये देखो 3 से 8 टाइम कैंसिल हो जाएगा, 80 टाइम हो जाएगा,
राइट, 80 टाइम कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 2 से देखो 4 होगा, एंड 4 इंटू 8 करेंगे तो कितना आएगा 32, ठीक है, और जीरो का जीरो आ जाएगा, इक्वल्स टू कितना दिया 4800 दिया, दोनों को ऐड करते हैं, देखो कितना आएगा, ये आएगा 380 480, कैलकुलेशन तो बहुत ज़्यादा इजी देती है भाई, देखो साफ सा कट रहा है है ना, 480 से कट करोगे तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10%, तो आंसर कितना आ गया अपने पास 10%। पहला क्वेश्चन तो देखो इस बार ये पूछा था। चलो दूसरा भी देख लेते हैं। व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ इंटरेस्ट ऑन द फर्स्ट लोन टू द इंटरेस्ट ऑन द सेकेंड लोन। बोला पहले लोन पे जो इंटरेस्ट आया है और जो दूसरे लोन पे इंटरेस्ट आया है उन दोनों का रेशियो क्या होगा। चलो रेशियो देख लेते हैं, है ना। पहले लोन पे देखो इंटरेस्ट क्या है भाई, अब तो रेट पता है ना, अपन निकाल सकते हैं भाई। तो पहले पे देखो कितना हो जाएगा 16,000 इंटू रेट देखो कितना है 10% डिवाइडेड बाई 100। तो पहले पे देखो कितना आ गया, 20 से 20 कैंसिल आउट हुआ, ये आ गया 1600। अच्छा फर्स्ट पे इतना है, सेकंड पे कितना है, फिर सोल्व करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली माइनस कर लो भाई 1600 इससे, माइनस किया तो 3200। रेशियो देखो क्या होगा, साफ सा दिख रहा है मुझे रेशियो, क्या दिख रहा है, ये 1 टाइम कट हो रहा है, ये 2 टाइम हो रहा है, तो ये आ गया 1:2। आंसर हो गया कौन सा, आपके ऑप्शन 1। तो ये जो चैप्टर्स होते हैं ये देखो बहुत इजी होते हैं। क्या ये डिफ़िकल्ट क्वेश्चन था क्या। वहीं अगर आप ज्योमेट्री वगैरह के क्वेश्चन देखोगे इस बार CDS के काफ़ी अच्छे थे। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि भाई FCAT की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको ये चैप्टर्स ना अर्थमेटिक बहुत अच्छे से करके जाना चाहिए। अभी तक देखो मैंने जितना अर्थमेटिक करवाया, क्या CDS में कोई भी क्वेश्चन आपको टफ लगा, सारे क्वेश्चन किए थे अपन ने पिछली बार भी। तो इसीलिए आई यूज टू से कि भाई इस चैप्टर को क्या करो, अच्छे से प्रिपेयर करो, ठीक है ना। अब एक लास्ट कंसेप्ट और पढ़ेंगे अपन, जो हालांकि अभी तक पूछा नहीं गया है, ना तो FCAT ने पूछा ना CDS ने पूछा है। वो कंसेप्ट आपके कंपाउंड इंटरेस्ट में तो जरूर पूछा गया है, बट इनमें अभी तक आपके नहीं पूछा गया है। बट इन केस पूछ ले तो आपको आना चाहिए। मैं एक शॉर्टकट मेथड सिखाता हूँ, इंस्टॉलमेंट बेस्ड। आपके एग्जाम में देखो ऐसे इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन आ सकता है कि भाई इतना पैसा है, इसको 5 साल में अपने को वापस पे करना है, और इस पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा है इतना। अगर मेरे को 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में इसको पे करना है तो बताइए हर इंस्टॉलमेंट कितनी होगी। देखो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं, हालांकि इसका फॉर्मूला भी है, बट मैं उससे भी बेटर मेथड आपको शॉर्टकट बताता हूँ। ध्यान से समझना, हमेशा यही अप्रोच आपको फॉलो करनी है। अब इसको समझाने के लिए वैसे 20-30 मिनट लगते हैं, तो आई डोंट थिंक कि उतने टाइम आपको मैं बर्बाद करूँ, इससे बेटर है कि डायरेक्ट मेथड ही बता देता हूँ। मेथड देखो क्या है, आपको जितने साल बोले हैं ना, जितने साल बोले हैं उतने साल लिख लो। जैसे फर्स्ट ईयर, ओके, सेकेंड ईयर, ओके, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर एंड फिफ्थ ईयर, जितने साल बोले उतने लिख लो, ठीक है ना। जनरली एग्जामिनर ज़्यादा से ज़्यादा 7 ईयर दे सकता है, उससे ज़्यादा नहीं देगा फिर, क्योंकि कैलकुलेशन काफ़ी बड़ी हो जाती है। ओके, वो वैसे भी एग्ज़ाम में 3 तक ही देता है, 5 भी नहीं देता है। इधर लिखेंगे अपन इंस्टॉलमेंट। इंस्टॉलमेंट जब भी ऐसा क्वेश्चन करो आपको क्या लेट करना है, लेट कर लो कि पहले साल के लिए जो इंस्टॉलमेंट है वो कितनी है भाई, 100 रुपीज़ है। लेट से अज्यूम करना, आपको हर क्वेश्चन में ऐसे ही करना है। तो दूसरे साल के लिए देखो जब आप निकालोगे ना, तो जितना आपको इंटरेस्ट दिया उतना इंटरेस्ट ऐड करके निकालो। मतलब इसका 8% क्या होगा, 8 होगा, तो 8 ऐड करके निकालो 108। फिर उससे अगला निकालोगे 8 और ऐड करो 116, उससे अगला निकालो 8 और ऐड करो 124, उससे अगला निकालो 8 और ऐड करो 132। इन सबको क्या कर दो, फाइनली ऐड कर दो, जो कि आएगा देखो 580। ठीक है, क्या क्या स्टेप लिए, जितने ईयर उतने ईयर लिख लो, 100 लेट करो, 8% ऐड करते जाओ, ठीक है 5 बार, और क्या आ जाएगा अपना टोटल एडिशन आ जाएगा। अब देखो भाई जो आपका अमाउंट था उसमें क्या कर दो, ये वैल्यू डिवाइड कर दो, उसमें क्या कर दो, ये वैल्यू डिवाइड कर दो, और मल्टीप्लाई क्या कर दो, 100 कर दो। अब जो आंसर आएगा ना वही आपका आंसर होगा। जैसे देखो यहाँ से क्या होगा भाई, 0 से आपके 0 कैंसिल हुआ, ये 5 टाइम कैंसिल हुआ, ये कितने बार कैंसिल आउट होगा 29, और 29 से देखो ये कैंसिल आउट हो रहा है आपके 175। 175 इंटू 5 करोगे तो ये 875 आया, मतलब इतने की ही इंस्टॉलमेंट बनेगी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। अदरवाइज इसके लिए देखो एक फॉर्मूला भी है, फॉर्मूला भी बता देता हूँ। फॉर्मूला क्या है, एक्स प्लस एक्स इंटू 1 इंटू ए डिवाइडेड बाई 100, ठीक है ना। देखो जैसे इसमें फॉर्मूला लगाना होता है, कैसे करते हैं, एक्स आपकी इंस्टॉलमेंट है, जो भी एक्स की वैल्यू आएगी वो इंस्टॉलमेंट होगी, आपको एक्स लेट कर लेना है। ओके, तो देखो पहले साल के लिए एक्स हो जाएगा, दूसरे साल के लिए क्या हो जाएगा, एक्स में क्या ऐड करो, एक्स इंटू 1 ईयर इंटू 8% दिया डिवाइडेड बाई 100। ऐसे आपको जितने साल है उतनी बार करना है। देखो 2 बार कर लिया, अब तीसरी बार करो, एक्स प्लस एक्स इंटू 2 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 100।
ऐसे करते जाना आपको। अब 5 पेयर बनाने हैं, देखो इससे स्टार्ट हुआ, तो लास्ट पेयर क्या होगा आपके x प्लस एक्स इंटू 4 × 8 / 100, मतलब 5 नहीं आएगा। और इसको इक्वेट कर देना इस वैल्यू के अराउंड, जो भी x की वैल्यू आएगी वही आपका आंसर होगा। तो ये काफ़ी कैलकुलेटिव हो जाता है, तो बेटर आई विल से कि जो मैंने अप्रोच बताई है वही आप ध्यान रखो, ठीक है। ओके, इसी के साथ देखो भाई आज की क्लास खत्म होती है। अब देखो सिंपल इंटरेस्ट बहुत छोटा सा चैप्टर है, इतना ज़्यादा आपको इसमें और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब ज़्यादा कंसेप्ट आते हैं एज आई सेड कि आपके कंपाउंड इंटरेस्ट से आते हैं या मिक्स से आते हैं, तो वो अपन नेक्स्ट चैप्टर के अंदर देखेंगे इन डिटेल, ठीक है। अब देखिए इसकी आपको प्रैक्टिस शीट द जर्नी एक्स्ट्राऑर्डिनरी मैवरिक्स लिख लेना, वहाँ पे मिल जाएगी। ओके, यहाँ पे जाके आप फाइल्स में जाओगे, फाइल्स में मिल जाएगी। जर्नी एक्स्ट्राऑर्डिनरी चैनल आप ज्वाइन कर लेना, कमेंट्स में मैं लिंक पिन कर दूंगा, वहाँ पे आपको इस क्लास की पीडीएफ मिल जाएगी, वहीं पे इसकी भी लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। टेस्ट की भी डिटेल मैं जर्नी एक्स्ट्राऑर्डिनरी आपकी इसी चैनल पे देता हूँ, तो वहाँ पे आपको टेस्ट की डिटेल्स भी मिल जाएगी। ये देखो ये इंटरफेस होगा एप्लीकेशन का, आपको फ्री कोर्सेज में जाना है, इसी के अंदर आपको फ्री टेस्ट मिलेंगे, ठीक है ना। रेस्ट की फॉलोइंग द फ्री टारगेट्स, डेली टारगेट्स जो मैं आपको देता हूँ, ये डेली टारगेट्स आप फॉलो करते रहो, मैं हर चीज़ का सोर्स बताता हूँ, वो करते रहो। एंड डेफिनेटली यार इस बार एफकेट सभी लोग निकालेंगे, बस मेहनत करते रहना। आपको देखो यार कोई भी अभी डिफेंस में तो आपको डेली क्लासेस अभी कोई नहीं दे रहा है, राइट। एंड ये चीज़ें मैंने स्टार्ट की थी, इवन आप हिस्ट्री में भी उठा के देखोगे डेली टारगेट्स वगैरह भी मैंने स्टार्ट किए थे जब अपना चैनल स्टार्ट हुआ था पिछले 2 साल में। अभी तो बहुत से लोग देने लगे हैं, बट जब मैंने स्टार्ट की तो उनको भी फील हुआ कि यार हाँ इम्प्रूव करना चाहिए इस फील्ड में, तो उन्होंने भी स्टार्ट की, तो मैं वही चीज़ करने की कोशिश कर रहा हूँ डिफेंस फील्ड के अंदर। सो कीप सपोर्टिंग, इस वीडियो को शेयर कर देना आपको मज़ा आया हो तो, आपके एक शेयर से काफ़ी इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि फ्री कंटेंट है यार, बच्चों को पता चलेगा कि कंटेंट एक्चुअली होता क्या है, क्या पढ़ना होता है, डायरेक्ट क्या पढ़ना होता है, ठीक है ना। ये अननेसेसरी चीज़ें आप जो बैच में पढ़ने लगते हो 10-10 12-12 क्लासेस, वो यूज़लेस होती है। इवन मैं भी बैच में इतना नहीं पढ़ाता हूँ भाई, क्योंकि कोई मतलब नहीं है। आपके पास 4 महीने होते हैं, आप मैथ से कवर करते रह जाते हो, फिर बाकी भी सब्जेक्ट भी तो कवर करने हैं, ठीक है। तो जर्नी एक्स्ट्राऑर्डिनरी यहाँ पे चैनल ज्वाइन कर लेना, एंड यहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी। बाकी रेस्ट की वर्किंग अपने गोल पे काम करते रहो भाई, अपने लिए करो, अपने पेरेंट्स के लिए करो, याद रहे आप अपने से compete कर रहे हो, किसी और से नहीं कर रहे हो, ठीक है। बाकी जो भी थॉट्स हो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ओके देन, थैंक यू एंड जय हिंद।